आओ बच्चों, आज करते हैं क्लास 10th का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी एक सीरीज है। जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ, 1 3 5 7 9, इस तरह से चल रही है ये सीरीज। और लास्ट में जाके ये ख़त्म हुई किसी भी नंबर पे, मान लो ये 101 पे ख़त्म हो गई। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट नंबर है इसको बोलते हैं ए। ए क्या हो गया? 1। अब देखो, इन दोनों के बीच में, 3 और 1 के बीच में क्या है? 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में क्या है? 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में क्या है? 2 का डिफरेंस है। इस तरह से इनमें सब में 2 का डिफरेंस है। तो सीरीज एपी क्या कहलाती? एपी क्या होती है? जिसका डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया? 2। ये निकला कैसे डिफरेंस? डिफरेंस निकलता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करने से डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या कि A क्या होता है, उसके बाद डिफरेंस। अब डिफरेंस दूसरा कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2, मतलब जो सेकंड डिजिट होती है उसमें से फर्स्ट डिजिट माइनस, या थर्ड डिजिट में से सेकंड, एक डिजिट आगे वाली माइनस करने पे हमारा डी आ जाता है। ठीक है। तो जिसका डिफरेंस सेम है वो क्या कहलाती है? हमारा एपी। अब ये डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये तो सबसे पहली तो ए हो गई, A1 है ना, ये हो गई। दूसरी A2, तीसरी टर्म A3, ये इस तरह से 4 टर्म, ये इस तरह से 5 टर्म, और ये लास्ट टर्म जो है वो है AN। तो मतलब n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कौन से नंबर की टर्म है? नंबर ऑफ टर्म। तो जो हमारा n होता है ना, वो ना तो कभी नेगेटिव होगा, n जो है ना तो कभी नेगेटिव होगा, ठीक है, और ना ही कभी अपॉन में होगा, मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। इसमें ये दोनों फॉर्म में ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डिजिट जो है वो हमेशा 1 3 5 7 9 जो है वो n जो है, नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव चलेगा, ना तो वो अपॉन में होगा ना नेगेटिव होगा। डी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डी हमारा कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम एक एपी को निकालते हैं। कि अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि A2 A3 A4 A5, इस तरह से हमारा ये चलता जाएगा। ठीक है। अब जैसे D इक्वल टू A2 माइनस A1 है, तो अगर हम माइनस A1 को आगे ले जाएं, मतलब D इक्वल टू A2 माइनस A1 है, या A2 माइनस A1 करने पे हमें क्या निकलता है? D। तो A2 हमारा कैसे निकलेगा? अगर हम A को उधर ले जाएं, तो मतलब A प्लस D अगर हम करेंगे तो A2 निकल जाएगा। इसी तरह से हमारा A3 कैसे निकलेगा? अगर हम A प्लस 2D करेंगे तो हमारा A3 निकल जाएगा। इस तरह से हम जो हमारे रूल्स हैं एपी के, इन रूल्स को थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो एपी अब आपको समझ में आ गया होगा कि एपी वो होती है, वो सीरीज, कोई भी नंबर की सीरीज जिसका डिफरेंस सेम हो, जिसका दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, या हमने इसमें 2 ऐड करा, इसमें भी 2 ऐड करा, इस तरह से हमारा एक डिफरेंस ऐड होता चला गया, तो क्या हुआ? ये हमारा एपी बन जाता है। ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा इसके रूल्स जान लिए हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के लिए। जो मैंने रूल बताए हैं उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन हमें दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें बताना है, हमें कुछ सिचुएशन दी हैं और इसमें हमें बताना है कि इनसे जो हम एक सीरीज बनाएंगे वो एपी होगी कि नहीं होगी और क्यों होगी। उसने सबसे पहला क्वेश्चन दिया, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 रुपीज़ है। ठीक है। तो फर्स्ट जो उसका है 15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब मान लो जैसे 15 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर का है। ठीक है।
फिर उसके बाद जो है उसने 1 किलोमीटर चला तो 15 प्लस 1 किलोमीटर इंटू 8, ठीक है। इसी तरह से 15 प्लस 2 किलोमीटर इंटू 8, इसी तरह से तीसरा 15 प्लस 2 इंटू 8। इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। तो जैसे हम इसे करते रहेंगे तो क्या हुआ, ये 15 हो गया पहला, फिर 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, ठीक है। तीसरा 15 प्लस 16 31, ठीक है। 15 प्लस 16 यहाँ पे 3, ठीक है। ये 3 ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक। 15 प्लस लास्ट में n इंटू 8, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब लास्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से चलता रहेगा। 15 प्लस 8 3 जा 24, और 24 और 15 कितना हो गया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 39, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंस देख लो, ये हमारा a है a1, ये है a2। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है हमारा, a2 माइनस a1, क्या हुआ डिफरेंस। तो a2 क्या है 23 माइनस a1 कितना है 15, तो इन दोनों से निकल के 23 माइनस 15 कितना हो गया 8, ये हमारा d आ गया। अगर डिफरेंस सेम है तो 31 माइनस 23, इसी तरह से हम a3 माइनस a2 कर देंगे। तो ये अगर हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो मीन्स ये AP है। तो 31 माइनस 23, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 इक्वल टू D। तो अब हमारा डिफरेंस सेम है तो ये AP है। हम इसका रीजन लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डिफरेंस सेम है तो इसीलिए ये हमारा AP है। तो ये हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसमें जितनी भी गैस है उसमें का 1/4 पार्ट जो है एक वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकाला गया। जो बचता है उसमें से फिर 1/4 निकालते हैं। तो हम इसमें सॉल्यूशन में मान लेते हैं, हमने माना लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में हम y मान लेते हैं, y का माइनस निकाल देते हैं y/4, ठीक है। 4 को y से मल्टीप्लाई करा, 4y माइनस वाई अपॉन में 4, तो बच गया 3y/4। पहला क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारे पास y, अब हमारे पास बच गया 3y/4, है ना। सेकंड, अब 3y/4 का में से माइनस करेंगे इसका 3y/4 का 1/4, है ना। तो 1/4 ऑफ 3y/4 ये इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3y/4 सेम रहेगा, माइनस 3y से 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 3y, और 4 4 जा 16, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा 48y माइनस 4 3 जा 12y अपॉन में 64, 16 इंटू 4, तो यहाँ पे ये हो गया 36y अपॉन में 64, ठीक है। काट के देख लेते हैं जो कटेगा उतना, 4 से कट रहा है 4 9 जा, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, है ना। तो ये बचा 9y/16। तो थर्ड बना, थर्ड AP का हमारा क्या बना 9y/16, जो बचता गया उसका AP बनता चला गया, ये बचा हमारे पास। तो हमारे पास AP आई ये। अब AP का क्या रूल है, रूल क्या है AP का कि A2, ये A है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, मतलब D बराबर होना चाहिए ना। AP बनता कब है, जब उनका D सेम होता है। तो A2 माइनस A1 3y/4, 3y/4 माइनस y इक्वल टू
9y/16 माइनस 3y/4 करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मीन्स कि ये हमारा ए पी है। तो 3y, 4 को -y से मल्टीप्लाई करा तो -4y और नीचे 4 रह गया। इसी तरह से यहाँ करेंगे, 9 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, 36y -48y, 16 को 3 से करा तो, है ना, और 16 4 जा 64। ठीक है, अब यहाँ पर ये बच गया हमारा 3y -4y, तो ये माइनस का y अपॉन में 4 बचा, इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पे करा तो माइनस का 12y अपॉन में 64। अब इसे काट देंगे, काट के देखेंगे कहाँ पे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है ना, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो ये हो गया, क्या बचा है यहाँ पर, ये बचा हमारा -y/4 इक्वल टू -3y/16। अब ये देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये ए पी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एन ए पी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, इस तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है हमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। एक कुआं खोदना है, उसका जो कॉस्ट पड़ रहा है, जो उसका क्या बोलते हैं, डिगिंग का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 150 फर्स्ट पे है। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या है 150, आफ्टर दैट क्या है 150 और फर्स्ट किलोमीटर पे प्लस फर्स्ट किलोमीटर पे ₹50। ठीक है, इसी तरह से आगे 150 प्लस 2 मीटर पे फिर 50, ऐसे ही 150 प्लस 3 इंटू 50, ऐसे ये 2 3 4 इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो हमारे पास ए क्या आया, सबसे पहले 150। ठीक है, इसको क्या आया 150 प्लस 50, ये हो गया 200। A2 आया, ये क्या आया हमारे पास 250, है ना, 150 प्लस 2 इंटू 50 100 हुआ, 100 प्लस 150 250 हो गया, और यहाँ पे 3 इंटू 50 150 हुआ, 150 प्लस 150 300 हो गया। ये हमारे पास ए पी बन गया। अब ये ए है, A2 है, A3 है, A4 है, किसी का भी मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, कुछ भी हो। जैसे मान लो चलो A4 माइनस A3 ले लिया हमने, A2 कितना है 200, A1 कितना है 150 इक्वल टू A4 कितना है 300 और माइनस का 250। तो ये D हमारा, यहाँ पर D जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 50 और ये भी 50। यहाँ पर D हमारा क्या है, सेम है। D हमारा सेम है तो मतलब कि ये AP है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे ए है एक सबसे पहले, तो क्या होता है P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर T। इसमें P तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, है ना, P तो प्रिंसिपल हो गया 10,000 है। ठीक है, R क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, R क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और T क्या हो जाएगा, हर साल मतलब फर्स्ट ईयर में 1 2 3 इस तरह से टाइम, है ना, टाइम। तो हमारा सबसे पहला जो अमाउंट है वो 10,000 होगा, जिसे हम ए बोलेंगे। ठीक, अगर अब नेक्स्ट उसमें
तो ये क्या होगा हमारा 10,000 एक साल कंप्लीट होने पर 10,000 पी की जगह में 10,000 रखा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन में 100, ठीक है, और टाइम 1। तो कैसे निकलेगा ये 10,000 और इनको काट लो जहाँ तक ये कट सकता है, तो 4 की टेबल में कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 25, 25 1 जा 25 और 2 27 बाय 25, ठीक है, ये इस तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे काट देंगे से 00, 400 कट गया, तो 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, ये हो गया 10800। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पे हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ए जो बनेगा वो 10,000 रहा, दूसरा 10800। अब ये हमारा जो है ना, ये अमाउंट जो है, अब हम इसमें दूसरा निकालेंगे, ये हमारा सेकंड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पे हुआ। अब हमने फिर दोबारा से निकाला प्रिंसिपल रख के, प्रिंसिपल यही वाले फॉर्मूले में रख के निकाला, पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100, और टाइम कितना हो जाएगा इसमें 2, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब अमाउंट डाल देंगे, यहाँ 10,000 था पी हमारा पास, 1 प्लस आर कितना है 8, और ये 100 की पावर 2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, 10,000 और 108 अपॉन में 100 की पावर 2, इसको काटेंगे तो कट जाए, काट के देखेंगे से तो ये हो जाएगा 27/25 भी आएगा काटने पर, ठीक है ना, 27 अब यहाँ पर 10,000 इंटू 27 इंटू 27 2 टाइम्स है ना, और नीचे भी 25 इंटू 25 इस तरह से कर दिया। जब हमने इसे काटा था तो यहाँ पे 400 आया था ऊपर, अब इसे काटेंगे तो 25 बन जा, और 25 6 जा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 16, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अमाउंट हमारे पास क्या आएगा। यह आएगा हमारे पास अमाउंट 11,664, इनका मल्टीप्लाई करने पे ये अमाउंट आएगा। तो थर्ड जो हमारी एपी का जो वो बना 11,664 बना, ठीक है। अब हम इसमें चेक कर लेंगे कि डी सेम है कि नहीं। डी कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, तो ये सेम आना चाहिए डिफरेंस। तो 10,800 माइनस 10,000, ठीक है, इक्वल टू A3 क्या है 11,664 माइनस 10,800, ठीक है। इसमें से ये माइनस हुआ तो 800 आ गया, इक्वल टू, ये सेम नहीं आ रहा 4, ठीक है ना, सेम तो आ ही नहीं रहा, 6 और 16 माइनस 8 कितना हुआ 864। अब ये दोनों तो सेम है नहीं, तो मतलब ये एपी नहीं है। इस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे कि हम ये देखेंगे इसमें हमने ये देखा कि कौन सी एपी बन पाती है और कौन सी नहीं बन पाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।